जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस हो, सेंटेंस को अलग अलग भागों में तोड़ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है। तो राम क्या है, नाउन हो गया, और इज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गोइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया हमारी, टू क्या हो गया, प्रोपोजिशन हो गया, और दिल्ली क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इस प्रकार अलग अलग भागों में तोड़ना ही उसको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारे पास नाउन। तो सबसे पहले तो हम नाउन पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। हम पढ़ने वाले हैं नाउन को। तो नाउन होता क्या है, तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी वस्तु, पर्सन और किसी प्लेस के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी जगह का नाम है, मान लीजिए कोई दिल्ली है, तो दिल्ली किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसके पास अपना नाम है, वो नाउन है। जिसके पास नाम है वो नाउन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, कोई पर्सन है और उसका नाम है मान लीजिए श्याम है, तो श्याम क्या है, नाउन है। किसी बंदा है और उसका नाम है श्याम, तो श्याम क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इसी प्रकार जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। देहरादून, देहरादून क्या है, किसी जगह का नाम है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो देहरादून क्या हो गया, नाउन हो गया। और एग्जांपल टीचर, टीचर क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे कि मान लीजिए कोई पढ़ाने का काम करता है, तो कोई व्यक्ति है जो पढ़ाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टीचर, तो वो नाउन है। तो इसी प्रकार हैप्पीनेस, वो भी नाउन है। और इसी प्रकार गोल्ड, गोल्ड क्या है, मेटल, किसी धातु, कोई भी धातु, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। टीम, किसी भी ग्रुप, जो भी ग्रुप है, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं, तो वो नाउन हो गया। अब चलते हैं हम प्रोनाउन की तरफ। तो प्रोनाउन होता क्या है, तो प्रोनाउन करता क्या है, जो नाउन होता है उसी के बदले में हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, ये नाउन होता है ना जो, उसको इतना उसके रिपीटेशन को रोकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि राधा इज़ ब्यूटीफुल, राधा इज़ ब्यूटीफुल, तो राधा सुंदर है। और इसी को जैसे कि अब इसके बाद हम इसमें एक और सेंटेंस जोड़ेंगे, तो वो हम राम से, राधा से नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, सी वेंट टू मार्केट्स, वह मार्केट गई। तो इसी प्रकार जैसे कि हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। जैसे कि और इसके एग्जांपल, ही इज़ प्लेइंग, तो ही क्या है यहाँ पर, तो ही है हमारे पास यहाँ प्रोनाउन। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं वर्ब की तरफ। तो वर्ब होता क्या है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी को जो क्रिया को बताता है, जो क्रिया को दर्शाता है, और स्टेट ऑफ बीइंग, और अवस्था को दर्शाता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रन, ही इज़ रनिंग, तो क्या ही एक्शन हो रहा है, ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है, तो क्या है इसमें, रन क्या है, एक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। जैसे कि लव, ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था दिखा रहा है। जैसे कि ही लव्स हर, वह उससे प्यार करता है, तो इसमें लव क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, एक अवस्था है, इसमें कोई काम तो कर नहीं रहे हम, तो ये क्या हो गया, हमारे पास स्टेटिव वर्ब हो गया। और जैसे कि हमारे पास फ्लाई हो गया, ये क्या है, क्रिया है, उड़ना क्या है, क्रिया है। स्मेल क्या है, एक अवस्था है। हैपन, घटित होना। तो इसी प्रकार अब हमने वर्ब को कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद हम चलते हैं एडजेक्टिव को।
अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो शब्द होता है, वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को विशेषता बताता है, उसको परिभाषित करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, हमने इसी का एग्जांपल हम देखते हैं, इसी में समझ लेते हैं कि राधा इज़ ब्यूटीफुल। तो राधा क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता, ये राधा क्या है? नाउन है। तो ये ब्यूटीफुल है ना, जो नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन क्या है यहाँ पर? राधा। तो इसी प्रकार और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल हम बता दें अब आपको। राम इज़ टॉल। राम इज़ टॉल, राम लंबा है। तो टॉल किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार स्मार्ट हो गया, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। ही हैज़ अ 5 रुपीज़। 5 रुपीज़, तो रुपीज़ क्या हो गया? नाउन हो गया। और 5 क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया, जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और अब हमारे पास एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एडवर्ब की तरफ। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है, वो शब्द होता है, वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ही रन्स क्विकली। तो क्विकली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है, जो कि रन्स की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और एग्जांपल यहाँ पर है येस्टरडे। येस्टरडे क्या है? एक एडवर्ब है। स्लोली क्या है? एडवर्ब है। लाउडली, स्पीक लाउडली, तो क्या है? जो लाउडली है वो स्पीक की विशेषता बता रहा है, और स्पीक क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, तो इस प्रकार हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं प्रोपोजिशन की तरफ। तो प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन वह वर्ड होता है, वह शब्द होता है जो संबंध दर्शाता है, रिलेशन दर्शाता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध दर्शाता है, उसी को हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये ऑन है ना, जो ये क्या है? नाउन हो गया हमारे पास। तो ऑन क्या है? ये संबंध दर्शाता है, संबंध दर्शा रहा है नाउन का दूसरे नाउन से। बुक कहाँ पर रखी है? टेबल पर रखी है। बुक कहाँ पर रखी है? टेबल पर रखी है। तो इस प्रकार ये संबंध दर्शाता है, जो प्रोपोजिशन होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली विद यू। तो विद यू, तो यहाँ पर विद क्या है? संबंध दर्शा रहा है यू का आई से। ठीक है, और इसी प्रकार बिटवीन हो गया, एट हो गया, अमंग हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया। जैसे कि ही इज़ स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में सो रहा है। कमरा क्या हो गया? यहाँ पर नाउन हो गया, और इसका संबंध दर्शा रहा है ही से, कि वो कमरे में सो रहा है। तो इसी प्रकार, और इसके बाद हमारे पास प्रोपोजिशन हो गया। प्रोपोजिशन के बाद हम चलते हैं कंजंक्शन की तरफ। तो कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन वो शब्द होता है जो किसी वर्ड या फ्रेज या क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, और इवन अ होल पूरे सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है। तो जैसे कि अब आप कुछ लोग पूछोगे कि क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज होता है जिस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, वो क्लॉज होता है। भले ही उसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे कि एंड हो गया, ये हमारे कंजंक्शन है। एंड हो गया, बट हो गया, आइदर और हो गया, बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एग्जांपल दे के दिखा देते हैं आपको। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम एंड श्याम दोस्त हैं। तो क्या है? वर्ड को वर्ड से जोड़ने का काम कर रहा है।
तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, नाउन को नाउन से जोड़ रहा है। तो इसी प्रकार बट हो गया, आइदर हो गया, आइदर और हो गया, बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया, इसी प्रकार हम इनका भी यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं इंटरजेक्शन की ओर। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन सडन फीलिंग को दर्शाता है, जैसे कि सडन एक्शन हो गया, तो उस पर जो हम रिएक्ट करते हैं उसको ही हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वाओ यू डिड इट, तुमने कर दिखाया। तो इस प्रकार हम इनका यूज़ करते हैं। आउच, जब भी हमें कभी चोट वगैरह लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं? आउच। और इसके बाद अलास, ये क्या? दुख का है, ये दुख का है। और हुर्रे, ये जैसे कि हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो ये क्या है? डिलाइट। तो इसी प्रकार हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इनके लिए एक अलग से वीडियो आएंगी, जैसे कि नाउन के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें डिटेल में समझा जाएगा नाउन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नाउन के अंदर भी कई होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये हमारे होते हैं। तो इनको हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। सो आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।